मोक्ष मार्ग में आनंद आएगा ही आएगा, ये नहीं कह सकते हैं। तुम तो पुरुषार्थ करो, आएगा कि नहीं आएगा, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम्हें ये नहीं सोचना है। मुझे कर्म करना है, कर्म, मुझे व्रत पालन करना है, बस मैं अपने निर्दोष पालन करूंगा, बस मैं पीछे नहीं हटूंगा, बस मेरा संकल्प है, बस कुछ नहीं करना, मैं आगे बढ़ूंगा। पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे? महाराज जी हम नियम ले लें, उनका टूट जाए तो तोड़ने का भाव है क्या? नहीं महाराज टूट गया तो वही तो मैं कह रहा हूं, घर से बाहर मत निकलो, एक्सीडेंट हो गया तो, घर में मत हो, छत गिर गई तो, आकाश बाहर मत घूमो, बिजली गिर गई तो, अब कहाँ, घर में छत, आकाश में बिजली और रास्ते में एक्सीडेंट, अब जाओ बेटा कहाँ जाते हो? कुछ नहीं है तो कि सब संभावनाएं हैं। हमें कोई विचार नहीं करना, हमारा कर्म करो, कर्म, आगे बढ़ो। आज मुनि महाराज लोग ये सब सोच लेते तो हम लोग मुनि नहीं बन पाते। यदि मुनि बनते समय सोचा कल के दिन घोड़े में दर्द हो गया, खड़े होके हार नहीं ले पाया तो, ये मुनि दीक्षा लेते समय हम लोग सोचते तो ये सब कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि लेते समय तो आ जाए तो व्यक्ति कुछ भी कर ही नहीं पाएगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अपन को एक ही बात करना है, जो होगा होगा, हमें तो कर्म करना है, आगे बढ़ना है। आज मेरे व्रत लेने की शक्ति है तो आज मैं व्रत लूंगा, कल नहीं पड़ा तो कल देखा जाएगा। फुलेरा की घटना है, पूज्यवर आचार्य वीर सागर महाराज जी थे, ब्रह्मचारी अवस्था में थे, हमारे दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज। एक महिला मौसम शूद्र के जल का त्याग कराते थे महाराज। तो एक यंग महिला थी, बहू थी, उसने आहार दे दिया और शूद्र का जल त्याग दिया। अब घर जाकर के सब लोगों ने बड़ा बुरा कहा, तो इस उम्र में ये नियम लेके आ गई, क्या करेगी, कैसे क्या होगा, कैसा पलेगा, तेरे संतान है नहीं, 10-15 साल शादी को हो गए, संतान नहीं थी, कौन कराएगा तुझे, और भ्रष्ट होके मरेगी, नियम टूटेगा तो। अब इतना उसको डरा दिया, वो महाराज के पास पहुंच गई, बोले महाराज जी कल जो नियम लिया था वापस ले लो। ये बनिया की दुकान है कि ये नियम आदि लेना बनिया की दुकान नहीं कि माल ले जाओ और नहीं पसंद आए तो। ये जैन धर्म है, एक बार नियम ले लिया तो प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। ले लिया नियम तो ले लिया, लेकिन वो नहीं महाराज आप तो वापस करो, हमारी बच की नहीं, हमारे यहाँ बेटा बेटिया नहीं, निसंतान है। तो वीर सागर महाराज जी बेचारे सामान्य सीधे साधे ब्रह्मचारी जी बैठे थे, भूरा मन जी, ये दर्शनाचार्य थे। उन्होंने कहा महाराज जी क्या हो गया? बोले नियम। तो महाराज जी ने बैठा ला, बोले भाई जी बैठ जाते हुए, किसने कह दिया? बोले सभी कह रहे हैं और हमें भी समझ में आ गया, हमारे यहाँ बेटा संतान नहीं है, और बुढ़ापे में क्या होगा? ज्ञान सागर महाराज ने क्या तर्क दिया? बोले ये बताओ, बुढ़ापा तुम्हारा आएगा ये गारंटी किसी ने ली है? बुढ़ापा आएगा तुमने गारंटी किसी ने ली है? और बुढ़ापा नहीं आया तो अभी से नियम क्यों तोड़ रही है? जब बुढ़ापे में टूटेगा तो टूटेगा, अभी तो कम से कम इतने साल तो पालन हो जाएगा। बहुत सारे लोग हतोत्साहित करते, हम जब कभी पूजा अभिषेक का नियम देते ना, अरे महाराज जी काहे को जा रहे हैं, आपके जाते ही सब भ्रष्ट हो जाना है। अरे भैया कल भ्रष्ट होंगे, आज तो नहीं ना। कल नियम तोड़ देंगे, 1 साल पालेंगे, 6 महीने पालेंगे,
तो 6 महीने पाले ही तो है और तो कुछ नहीं किया ना। अरे 6 महीने बाद छोड़ दिया तो 6 महीने उसने पाला ही है कि नहीं? हम क्यों सोचे कि तोड़ेगा? अरे एक दिन पालता है तो पालता है, एक क्षण पालता है, और जिस दिन पाला उसी दिन मर गया तो। एक शराबी ने छोड़ा, बिजोलिया में था मैं, एक शराबी छोड़ा शराब, और ने कहा महाराज जी ये नहीं छोड़ पाएगा, ये कल पिएगा, कई बार नियम ले चुका है। तो मैंने उससे क्या बात है? बोले महाराज डाउट तो है। तो मैंने की बात इतना बता दे, आज तो नहीं पिएगा। आज का क्या? महाराज आज तो पाल लूंगा। तो मैंने कल, तुम्हारा कल भी कोशिश करूंगा। और मैंने कहा छोड़ना कितने दिन के लिए है? बोले महाराज भाव तो जीवन भर के लिए छोड़ना है, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं। मैंने कहा देख पाल लेगा कि नहीं? बोले महाराज ये तो आप जानो। अब वो कहता महाराज ये तो आप जानो, मैं पाल पाऊंगा या नहीं पाल पाऊंगा। लेकिन मैं तोड़ने के लिए तो नहीं ले रहा महाराज, मैं बिल्कुल पक्का वायदा करता हूं, मैं कभी आज नियम ले रहा हूं, तोड़ने का भाव कभी नहीं करूंगा, तोड़ने के लिए ले नहीं रहा हूं, लेकिन मतलब टूट जाए तो ये जिम्मेवारी आप लो। मुझे भी डाउट हुआ कि ये, फिर भी मन में मुझे आचार्य ज्ञान सागर महाराज आ गए, बोले कल ही तोड़ेगा ना, समझना, कल ही तोड़ेगा ना, आज तो पल जाएगा। अरे एक दिन पाला तो सही, पाली तो रहा है। क्या गजब की चीज महानुभाव। बस जैसे ज्ञान सागर महाराज जी का हमें ये बात याद आई कि तेरा भी बुढ़ापा तो आया नहीं, बुढ़ापा आएगा कि नहीं ये गारंटी कितनी ली? बुढ़ापे आने के पहले कितने लोग चले गए? हो सकता है हाथ पैर चलते हुए तू चली जाए। आज से क्यों नियम तोड़ रही? अभी तो तेरा बुढ़ापा बहुत दूर है। मैंने भी उसको नियम दे दिया। महानुभाव बहुत गजब। एक शास्त्रों में भी एक उदाहरण है ऐसे, एक शराबी व्यक्ति ने शराब का बोला मैं शराब छोड़ तो दूंगा लेकिन मैं इतनी पीता हूं कि ये हाल है ना पंडाल, उस कोने में वहां पीता हूं और यहां पीता हूं। महाराज ने नियम दिया कि सबको एक एक नियम लेना है। महाराज मैं इतना नियम ले, महाराज ने कहा बहुत अच्छा, बहुत, बीच में तो नहीं पिएगा? बोले महाराज बीच में नहीं पीता तो पाल लूंगा। इधर अलवारी है और उधर अलवारी है, दोनों स्थान को बीच में तो नहीं पिएगा। महाराज खुद वो कहता महाराज कितने बुद्धू हैं, देखो इतने से मान गए। महाराज ने कहा छोड़ी तो रहा है ना इतनी देर। बोले देख इसमें नियम अत्याचार नहीं लगना चाहिए। बोले महाराज प्राण चले जाएं लेकिन मैं अपने हाल के बीच में शराब नहीं पीऊंगा। अब शराबी व्यक्ति में ज्यादा अकल तो होती नहीं, ले लिया पट्टा ने नहीं। अब उधर पिएगा इधर पिए, लेकिन डाइनिंग टेबल तो बीच में लगती है। अब ये उसने सोचा ही नहीं। सारे दोस्त लोग आए, बोले साहब मैं इधर बीच में तो नहीं पीऊंगा, उधर पीऊंगा। तो दोस्त लोग भाग गए, कोई तरीका है क्या? खड़े खड़े पीना है कोई तरीका है क्या? सब कट गए। और एक दिन वो टहल रहा था, टहलते टहलते उसके मकान की छत्ती टूटी, उसके माथे पे गिरी और मर करके वो स्वर्ग में जाके जन्म लिया। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।